हेलो दोस्तों, आज हम लोग नगपुरिया ग्रामर में वचन पढ़ेंगे और यह वचन नगपुरिया पेपर 2 के अंतर्गत में आता है। और जेएसएससी सीजीएल उत्पाद पुलिस आगामी आने वाला जो झारखंड से एग्ज़ाम है उसके पॉइंट व्यू से यह इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब देखते हैं हम लोग वचन, और आगे हम लोग क्लास किए हैं, और वो अगर यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप मेरा प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। देखते हैं क्या है हम लोग हम लोग वचन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वचन का परिभाषा देखेंगे सबसे पहले कि क्या होता है वचन का परिभाषा। क्या कहता है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण चाहे क्रिया कर जौन रूप से संख्या को गिनती ये कहते हैं। संख्या या गिनती कर बोध होवे ओके वचन कहल जाला। तो कहता है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये क्रिया के जौन रूप से यानी क्रिया के जिस रूप से संख्या यानी गिनती नंबर का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। परिभाषा समझ में आया होगा। जैसे परिभाषा हम लोग के वचन कहते हैं, संज्ञा हम लोग पढ़ चुके हैं किसको बोलते हैं, सर्वनाम भी पढ़ चुके हैं, विशेषण भी पढ़ चुके हैं। चाहे क्रिया कर जौन रूप से यानी जिस रूप से क्रिया के संख्या या गिनती कर बोध होवेला उके हम लोग क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब देखते हैं वचन नागपुरिया में वचन 2 गो होवेला। नागपुरिया में वचन कितना होता है? 2 होता है। पहला हम लोग का होता है एक वचन, पहला क्या होता है? एक वचन। दूसरा क्या होता है? बहुवचन। नागपुरिया में कितना वचन होता है? 2 वचन होता है। पहला क्या होता है? एक वचन, और दूसरा क्या होता है? बहुवचन। इसको देखेंगे एक वचन किसे कहते हैं हम लोग। तो एक वचन को देखेंगे क्या कहता है एक वचन में कि जो शब्द से एकला मतलब क्या होता है? एकला मतलब एक या अकेले। एकला मतलब अकेले या एक चीज मतलब एक वस्तु, एक ही वस्तु जीव चाहे काम कर बोध होवे ओके एक वचन कहल जाला। कहता क्या है एक वचन कि जौन शब्द से एक वस्तु, एक चीज, एक काम का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे छौआ, ढोढ़ा, लम्भा, ये सब हम लोग के क्या हुआ? एक वचन हुआ। तो छौआ मतलब क्या होता है? एक छौआ का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है नागपुरिया में? बच्चा को छौआ बोलते हैं। फिर कहता है ढोढ़ा मतलब गड्ढा को बोला जाता है, गड्ढा टाइप के रहता है उसको हम लोग ढोढ़ा बोलते हैं। लम्भा को हम लोग क्या बोलते हैं? खरगोश को क्या बोलते हैं? लम्भा बोलते हैं। खरगोश को क्या बोलते हैं? लम्भा बोलते हैं। तो ये सब हम लोग की क्या है? खरगोश कितना है? एक ही है। तो एक वचन का वो क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। अब देखेंगे हम लोग क्या दूसरा बहुवचन में हम लोग के क्या है कि जोन शब्द से एक से बगरा का मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बगरा का मतलब बड़ा होता है, बहुत होता है। चीज, जीव चाहे काम कर बोध होवे उके बहुवचन कहल जाला। यानी कहता क्या है कि जौन शब्द से एक से अधिक वस्तु, चीज, जीव का बोध होता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुवचन बोलते हैं। जैसे बहुवचन का जैसे छौआ मन, तो जहाँ मन लग गया तो मतलब क्या हुआ? एक से अधिक हुआ छौआ मन। घर मन तो एक से क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। तो छौआ मन हुआ, घर मन हुआ, किताब मन हुआ, ये सब हम लोग के क्या हुआ? बहुवचन का उदाहरण हुआ। अब देखते हैं क्या देखेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक वचन से बहुवचन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या कहता है कि एक वचन से बहुवचन बनाए के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाए के नियम क्वेश्चन में, एग्जाम में यही बनाने का नियम पूछता है। जैसे क्या कहेगा देखते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन भी आता है वो भी हम लोग बताएंगे। क्या कहता है? जैसे नागपुरी, क्या कहता है? नागपुरी में
एक वचन से, नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए के बहुत सरल है। कौनवे जीव, कौनवे जीव, चीज चाहे कर, चीज चाहे काम कर, संगे मन प्रत्यय, क्या मन प्रत्यय लगाए देले तो बहुवचन बन जाला। जिसे क्या कहता है, प्रत्यय, मन प्रत्यय, यानी जो होता है प्रत्यय क्या होता है, कोई भी शब्द के पीछे आके लगता है उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो मन प्रत्यय होता है, मन जो इसको क्या होता है, कोई भी शब्द के पीछे जो मन लगता है लगा देंगे तो वो हम लोग के क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। नागपुरिया में क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट याद करके रखेंगे कि मन जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, बहुवचन। और कैसा, कहाँ जोड़ेंगे, प्रत्यय में। तो प्रत्यय देखते हैं, जिससे एग्जाम्पल से हम लोग को ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। जैसे यहाँ का, जैसे में एक वचन दिया गया और बहुवचन दिया गया। एक वचन में क्या, आदमी, क्या है, आदमी। तो आदमी है तो आदमी क्या हम लोग यहाँ जोड़ रहे, क्या, आदमी मन, मन जुट गया तो मतलब एक आदमी से बहुत आदमी हो गया। मन का मतलब वो एक आदमी से बहुत आदमी। जैसे गरु, गरु मतलब क्या होता है, गाय। गोरु को हम लोग क्या बोलते हैं, गाय। तो गाय होता है गोरु, तो गोरु मन मतलब एक गाय से क्या हुआ, एक से अधिक गाय हुआ। पखन यानी पत्थर को हम लोग क्या बोलते हैं, पखना, पखना बोलते हैं। तो पत्थर हुआ, ये पखना हो गया, पखना हम लोग क्या बोले, पखना मन, यानी एक पखन से अधिक ज़्यादा पखना। गाछ, गछ, गछ हम लोग, गाछ पेड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, गछ। तो गछ मन यानी एक से क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो हम लोग पहला क्या सीखे कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या सोचे कि कोई प्रत्यय, हम लोग कोई भी शब्द के लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देंगे, मन। तो हम लोग एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। एग्जाम में कैसे पूछेगा क्वेश्चन, जिसे लिखा हुआ रहेगा गोरु, गोरु, गोरु के बहुवचन क्या होगा, गोरु को बहुवचन क्या हुआ, तो गोरु मन होगा, गोरु मन हो गया। ये फिर जोड़ देगा कि इनमें से कौन है जो हम लोग का मन दे हुआ रहेगा, बहुवचन बना सकते हैं, तो मन से बना सकते हैं। तो इसी तरह से आगे पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग दूसरा देखते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम। देखिए क्या कहता है, नागपुरी में मने लगायो के बहुवचन बनायल जाला, इकर चलते अर्थ में कोनो बदलाव नहीं होवेला। क्या कहता है कि नागपुरी में मने लगाकर, यानी मने लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। इसका अर्थ में, इसका चलते इसका अर्थ में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे क्या कहता है, एक वचन हम लोग कहा है ये, और एक क्या, बहुवचन। कहता आदमी मन, आदमी, आदमी है तो क्या यहाँ लिखा, आदमी मने। तो आदमी है तो क्या इसका अर्थ में कोई चेंज हुआ, आदमी यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ एक आदमी है, यहाँ क्या बहुत सारे आदमी हुआ। मने मतलब क्या, बहुत सारा हुआ। उसी तरह से खाता, खाता हुआ तो यहाँ खाता मने, खाता होता है तो एक यहाँ खाता, यहाँ का अधिक खाता है। उसी तरह से लामा, लामा मतलब हम बताए थे, लामा मतलब क्या होता है, खरगोश होता है। तो यहाँ का एक खरगोश है और यहाँ का बहुत सारा खरगोश है, लामा मने। तो इसका अर्थ में भी चेंज नहीं होता है। तो वही कहता है कि नागपुरिया में मने जोड़कर हम लोग क्या बनाएंगे, एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। उसी तरह से देखते हैं छगरी, छगरी को हम लोग क्या कहते हैं, बकरी को छगरी कहा जाता है। तो छगरी मने यानी बकरी भी, यहाँ भी बकरी है लेकिन यहाँ भी बकरी, लेकिन यहाँ एक बकरी, यहाँ से एक से अधिक बकरी है। खटिया, यहाँ खटिया मने। इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट में। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है तीसरा नंबर में, नागपुरिया में, नागपुरिया में झन या झने लगाई के बहुवचन बनायल जाला। झन कर प्रयोग खास कर आदमी ले कहे के मने एक ले बगरा आदमी ले करल जाला। कहने का मतलब है कि नागपुरिया में झन या झने लगाकर, नागपुरिया में झन या झने लगाकर, अभी तक हम लोग क्या पढ़े, सबसे शुरू में क्या पढ़े, मन लगाकर, मने लगाकर। अब क्या पढ़ रहे हैं, झन या झने लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। दूसरा,
कहता है झन कर प्रयोग, यानी झन कर प्रयोग खासकर आदमी के लिए किया जाता है, इंसान के लिए किया जाता है। खास झन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आदमी के लिए किया जाता है। वही कहता है झन कर प्रयोग खासकर के आदमी ले कहल माने एक, यानी एक आदमी से अधिक आदमी। वही कहता है एक ले बगरा, बगरा मतलब एक से अधिक, बड़ा अधिक आदमी ले करल जाला, यानी कहने का मतलब हुआ कि एक से अधिक आदमी के लिए प्रयोग किया जाता है। और खासकर झन या झने का प्रयोग आदमी के लिए किया जाता है, एक से अधिक आदमी के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग के क्या है, कहता है दुई झन, क्या लिखा हुआ है? दुई झन या दुई झने, दुग में से कोई भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, दुई झन या झने। उसी तरह से दुई झने और जने का मतलब क्या हो? दो गो आदमी या दो गो जने, मतलब दोनों के मतलब क्या हो? दो आदमी। उसी तरह से देर झन क्या हुआ? देर झन, तो ये हम लोग के क्या हुआ? बहुवचन है, देर झन। कैसन, कई जन या जने, मतलब हम लोग नहीं बोलते कई जन है, तो आनी कहने का मतलब एक के लिए तो नहीं बोला जा रहा, एक से अधिक लिए किया जाता है, और खासकर ये आदमी के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा हम लोग के क्या है? चौथा हम लोग के क्या है? चौथा हम लोग के क्या कहता है? नागपुरिया में संज्ञा शब्द कर संगे सब लगाए के एक वचन से बहुवचन बनायल जाला। क्या कहता है कि नागपुरिया में संज्ञा शब्द से के संगे मतलब साथ में, नागपुरिया में संज्ञा शब्द से के संगे मतलब साथ में सब लगाकर, क्या लगाकर? सब लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। सब मतलब क्या होता है? सब जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ दिया गया है एक वचन बहुवचन, क्या कहता है? आदमी, तो क्या लिखा हुआ इसका बहुवचन? सब आदमी। उसी तरह से जनाना, सब जनाना। कचिया, सब कचिया। आदमी मतलब हम लोग जानते हैं, जनाना मतलब भी जानते हैं। उसी तरह से खटिया, सब खटिया। लेदरा, सब लेदरा। तो ये सब हम लोग का एक वचन से बहुवचन बनाने का ये नियम था। और क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन यही ऐसे ही बोलता है कि एक कैसा है बहुवचन बनाए, जैसे जनाना तो सब जनाना होगा बहुवचन। बोल देगा कि जनाना का बहुवचन क्या है, तो जनाना का बहुवचन क्या होता है बनाएंगे, तो सब जनाना बनाना होगा। इसी तरह से क्वेश्चन भी पूछता है। तो आगे देखते हैं हम। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं क्या है। कहता है मन मने झन झने कर प्रयोग संज्ञा कर बादे होवेला। जैसे कहने का मतलब हुआ कि मन मने झने का प्रयोग संज्ञा के बाद होता है, पहले नहीं होता है। जब भी होता है संज्ञा के बाद होता है। जैसे हम लोग देखे थे आदमी मने, तो आदमी मने क्या? आदमी क्या है? संज्ञा है। इसके बाद में हम लोग का मने का प्रयोग हो रहा है। लेकिन जबकि सब संज्ञा कर पहले और पाछे बाद में बादे दोयु जगन कई के बनायल जाला सकेला। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग मने झने को संज्ञा के बाद को प्रयोग करते हैं, लेकिन सबको हम लोग संज्ञा के बाद भी प्रयोग कर सकते हैं और संज्ञा के पहले भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है, जैसे में एग्जाम्पल में हम लोग के क्या दिया गया है, जैसे सब आदमी, क्या है? सब आदमी। हम लोग सब को प्रयोग कर रहे हैं, पहले प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए आदमी सबको पहले भी प्रयोग कर रहे हैं और बाद में भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन मन झने के सबको हम लोग पहले प्रयोग नहीं करेंगे, बाद में प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं सब गोरू का मतलब क्या होता है? गाय होता है। सब गोरू है, तो इसको हम लोग गोरू सब भी क्या कर सकते हैं? बहुवचन बना सकते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते थे किताब, तो सब किताबें लिख सकते थे, सब किताबें।
या फिर किताब सब भी लिख सकते थे। इस टाइप से बहुत सारा हम लोग के क्या है एग्जाम्पल है। जैसे अब देखते हैं 5वां पॉइंट में हम लोग के क्या कहता है कि जब संज्ञा के पहले संख्या वाचक विशेषण कर प्रयोग करल जाएला। कहता है जब संज्ञा के पहले, संज्ञा के बाद नहीं, संज्ञा के पहले संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है, संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग उस समय क्या करते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे देखिए बनाया जाला, कहता है कि जब संज्ञा के पहले संख्यावाचक विशेषण कर प्रयोग करल जाला, मने क्या कहता है, मने झने कर बेगर प्रयोग कर ले बहुवचन बनायल जाला। कहता है कि जब संज्ञा के पहले संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो मने झने कर बिना प्रयोग किए हुए बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, चारों भाई घर आइले, चारों भाई घर अले। देखिए तो चारों भाई से क्या, भाई एक हम लोग के क्या भाई संज्ञा से पहले क्या का प्रयोग किया गया है, संख्यावाचक का विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया तो ये हम लोग की क्या हुआ, बहुवचन हुआ। उसी तरह से देखते हैं सातों बहिन नैहर गेले, तो सातों बहिन नैहर गेले, तो सातों बहिन क्या हुआ, हम लोग का एक संज्ञा हुआ और संज्ञा के पहले क्या लगा हुआ, संख्यावाचक विशेषण लगा हुआ, तो ये हम लोग के क्या हुआ, बहुवचन हुआ। ये हम लोग के क्या हुआ, बहुवचन हुआ। और देखते हैं कहते हैं क्या कि हिया 4 और 7 बहुवचन कर बोध करवाएला। पहले ही बताएं कि 4 और 7 है क्या है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है और बनाता है। तो और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो है यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। आज कौन सा पढ़े हैं, तो वचन, जो कि स्पेशलिस्ट है नागपुरी का। आप लोग जो है अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप जैसे CGL हो गया और उत्पाद पुलिस हो गया, अगर इस सब का स्पेशलिस्ट आप इसका तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए जो है सो आप प्ले लिस्ट में जाइए और नागपुरी का जो है सो जितना व्याकरण है, ग्रामर और उसका सारा स्टोरी भी मिलेगा। धीरे धीरे सारा वीडियो आएगा। तो अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और उनको भी इस पढ़ने में हेल्प करें। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब ज़रूर करें।